गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर्स में अपन ने आइसोमराइजेशन में मेरिज्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें आइसोमेरिज्म दो टाइप्स की थी। एक तो थी संरचनात्मक, दूसरी थी त्रिविम। त्रिविम के अंदर अपन ने पहली पढ़ी थी ज्यामितीय समवायता, ठीक है, जिसमें अपन ने ज्यामितीय समवायता है वो दो रूपों में पाई जाती है, एक तो सिस फॉर्म में और एक ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। ज्यामितीय समन्वयता वो होती हैं जिसमें लिगेंडों की जो ज्यामिति होती है वो भिन्न भिन्न होती हैं, और लिगेंडों की ज्यामिति या तो सिस फॉर्म में होती है या फिर ट्रांसफॉर्म में होती है, ठीक है। इसके अंदर अपन ने ज्यामितीय समन्वयता है वो समन्वय संख्या 4 और 6 वाले युग्मों के अंदर पाई जाती हैं। अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप्स की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। पहली थी टेट्राहाइड्रल, दूसरी थी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। टेट्राहाइड्रल के अंदर जो चारों लिगेंड का अरेंजमेंट है वो एक समान होता है। इस वजह से जो ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म है वो इसके अंदर नहीं पाई जाती। जबकि स्क्वायर प्लेनर है, इसके अंदर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और 90 डिग्री का कोण होता है, बॉन्ड एंगल होता है। इस वजह से इसके अंदर ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म हम देखते हैं। इसमें अपन ने एग्जाम्पल लेके भी देखा था। अब अपन देखते हैं कि यदि दो समान लिगेंड वाले देख लेते हैं कि विपरीत दिशा में हो तो वो ट्रांस आइसोमर होते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके अलग अलग पॉसिबिलिटी की, ठीक है। यदि Ma2 और B2 प्रकार का कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो उसके अंदर किस तरीके से जो ज्यामितीय समन्वयता उपस्थित होती है, ठीक है। अगर Ma2 और B2 प्रकार का तो सेंट्रल मेटल एटम M हो गया, ठीक है। A2 और B2 मतलब दो एक समान के कम लिगेंड, दो दूसरे दूसरे समान के, तो A अगर A की दिशा में है और B भी A की दिशा में है तो हो गया सिस फॉर्म, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म की बात करें और, ठीक है, तो क्या होगा, ए विपरीत दिशा में हो गए और बी भी विपरीत दिशा में हो गए, तो ये इसकी क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म। इसकी उदाहरण की अगर अपन बात करें तो क्या है, COCl2NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, का +2 पावर, ठीक है। तो देखते हैं कि CO तो सेंट्रल मेटल हो गया और NH3 और Cl दो टाइप के लिगेंड है। दो NH3 और दो Cl अगर एक ही दिशा में मौजूद है, ठीक है, तो होगी सिस फॉर्म, ठीक है। और अगर NH3 दोनों विपरीत दिशा में है और Cl दोनों विपरीत दिशा में है तो इसकी हो गई क्या, ट्रांसफॉर्म। दूसरे कंपाउंड की अगर अपन बात करें, दूसरे प्रकार के स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड की बात करते हैं अगर समन्वय संख्या 4 में, तो उदाहरण है Ma2BC। Ma2 और BC मतलब दो तो कंपाउंड एक जैसे हैं और 3 और 4 कंपाउंड अलग अलग है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। इसका उदाहरण है CONO NH3 का होल ट्वाइस Cl, ठीक है। तो इसमें देखिए कि NH3 अगर एक ही दिशा में है तो हो गए सिस फॉर्म, ठीक है। बाकी N और Cl अगर एक दिशा में है तो उसका कोई पर मीन्स नहीं है, लेकिन अगर समान कंपाउंड समान दिशा में है तो सिस फॉर्म, और अगर समान कंपाउंड विपरीत दिशा में है, जैसे NH3 यहाँ पर क्या हो गए, विपरीत दिशा में हो गए, तो हो गए इसकी ट्रांसफॉर्म। फिर अगर अपन बात करते हैं कि चारों लिगेंड अगर विपरीत दिशा में हो, कि MABCD मतलब चारों जो लिगेंड हैं वो अलग अलग हो, तो क्या होगा, तीन ज्यामितीय समन्वय प्राप्त होते हैं इस कंडीशंस के अंदर, ठीक है। कौन कौन से होंगे, पहली होगी ACBD, दूसरी होगी ADCB और तीसरी होगी ABDC, ठीक है। इसके अंदर तीन ज्योमेट्री स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। चौथा है AMAB का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो PTGLY का होल ट्वाइस, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रक्चर्स की देख क्या बन, तो सिस और ट्रांस हैं जो कि इस तरीके का देखने को मिलते हैं अपने को, ठीक है। जिसमें अपन देखें NH2CH2CO, ठीक है, और उसको रिवर्स हो जाता है, ये वाली साइड इधर आ जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है ट्रांस और सिस फॉर्म के अंदर। नोट है कि देखिए कि Ma3B और MAB3 और MAA का होल ट्वाइस में इस संकुल में ज्यामितीय समन्वयता पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। चौथा नेक्स्ट है समन्वय संख्या 6 वाले संकुलों में ज्यामितीय समन्वयता, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं, कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं उसकी, ऑक्टाहाइड्रल होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो लिगेंडों का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से मौजूद होता है कि 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। कि सिस अगर सिस आइसोमर की बात करें अगर अपन,
तो कौन कौन सी इस स्ट्रक्चर्स को देख के कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब समान लिगेंड कब हो, लिगेंड 90 डिग्री पर हो तो सिस समावी बनेंगे कौन कौन से, 102, 23, 34, 41, 15, 25, 35, 45, 16, 26, 36 और 46। जब ये 90 डिग्री पर हो और समान दिशा में हो तो होंगे सिस आइसोमर। ठीक है, ट्रांस की बात करें, जब समान लिगेंड कब हो, कहाँ पर हो, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, तो बनेंगे ट्रांस आइसोमर। कौन कौन से, जैसे 5, 6 हो गया, 2, 4 हो गया, ठीक है, और 1, 3 हो गया। जब ये 180 डिग्री कोण पर हो, ठीक है, तब ये ट्रांस आइसोमर बनाएंगे। अब अगर इसके अंदर एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर अपन पहला एग्जाम्पल देखते हैं अपन MF4B2 टाइप के जो कंपाउंड है, इसमें एग्जाम्पल हैं CONH3 का होल 4Cl2 प्लस है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि जो NH3 हैं चारों एक दिशा में है, ठीक है, और Cl एक दिशा में है, तो हो गया ये क्या, सिस आइसोमर। अब अपन बात करें तो देखिए ट्रांस आइसोमर के अंदर क्या होगा, जो NH3 विपरीत दिशा में हो गए, ठीक है, और Cl दोनों विपरीत दिशा में हो गए, तो ये क्या हो गए, ट्रांस आइसोमर। दूसरे अगर अपन बात करें, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है Ma3B3 प्रकार के अंदर, ठीक है, कि CONH3 का होल 3 और Cl3 इसके अंदर कैसे ज्यामितीय समानता पर उपस्थित होती हैं। देखिए कि सिस फॉर्म के अंदर देखिए 2 NH3 एक पर साइड के अंदर है और 2 Cl एक साइड में है, ठीक है, तो हुई सिस फॉर्म, ठीक है। अगर अपन ट्रांसफॉर्म की बात करें, ठीक है, तो दोनों जो 2 Cl और 2 NH3 हैं, दोनों की दिशा चेंज हो गई, एक NH3 की और एक Cl की, दोनों ने दिशा चेंज कर ली है, जिसकी वजह से किसके अंदर अंतर्गत आते हैं, ट्रांसफॉर्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सिस फॉर्म के अंदर क्या आता है, 180 डिग्री पर Cl और NH3 थे, ठीक है। जब अपन ट्रांसफॉर्म की बात करें, ठीक है, तो दोनों तरफ Cl आ गए एक तो, ठीक है, और अगर अपन 90 डिग्री कोण की बात करें तो 90 डिग्री कोण में सिस फॉर्म के अंदर तो 2 NH3 एक साइड में, 2 Cl एक साइड में है। जबकि ट्रांसफॉर्म में अगर अपन देखें तो ये रोटेट होके एक NH3 की जगह Cl आ जाता है और Cl की जगह NH3 आ जाता है, मतलब दो समान लिगेंड विपरीत दिशा में चले जाते हैं, ठीक है, इस वजह से ये ट्रांसफॉर्म के अंतर्गत आते हैं। इस संकुल के शेष रूप में 3 समान लिगेंड अष्टफलक के एक ही फलक पर उपस्थित हैं, अतः इसे फलकीय समावी या फेशियल आइसोमर भी कहते हैं, ठीक है। जबकि इसके विपक्ष ट्रांस रूप में ऐसी व्यवस्था नहीं है, अतः इसे रैखिक समावी या फिर मेरिडोनियल आइसोमर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन उदाहरण के तौर पे बात करें तो है अपना MA का होल्ट्राइज B2 प्रकार, जिसमें ए क्या है, समद्वितीय तंतु की लिगेंड है। इसके अंदर एग्जाम्पल है COEN का होल्ट्राइज Cl2 एथिलीन डाइमीन मौजूद है, ठीक है। तो अगर एथिलीन डाइमीन की अगर अपन इसकी सिस और ट्रांस फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो EN है वो आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं सिस फॉर्म के अंदर, ठीक है, मतलब दो लिगेंड एक समान एक साइड में मौजूद है, एथिलीन डाइमीन एक साइड में मौजूद है जबकि Cl एक साइड में मौजूद है, ठीक है। और अगर ट्रांसफॉर्म की बात करें, ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या होगा, दोनों एथिलीन डाइमीन विपरीत दिशा में चले जाते हैं और जो Cl है वो भी 180 डिग्री पर चले जाते हैं, ठीक है, तो इसके ट्रांसफॉर्म बनती है। चौथा है MABCDEFGH प्रकार के जो कंपाउंड है, इस प्रकार का संकुल यौगिक के 15 प्रकार की ज्यामितीय व्यवस्था संभव है। इस प्रकार का अभी तक एक ही संकुल ज्ञात है, कौन सा है, PT PyNH3 NO2 BrCl और I, ठीक है। इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं इसके अंदर 15 प्रकार की ज्यामितीय व्यवस्था पॉसिबल हो सकती है। MA6 MA5B MA का होल 3 संकुल यौगिक इस प्रकार की ज्यामितीय व्यवस्था प्रदर्शित नहीं करते। सेकंड अपनी है प्रकाशिक समावयवता, ठीक है, त्रिविम समावयवता के अंदर ज्यामितीय समावयवता अपन ने पढ़ ली है। अब अपन दूसरी बात करते हैं त्रिविम समावयवता की, प्रकाशिक समावयवता की, सॉरी, इसको ध्रुवण समावयवता भी कहते हैं। वे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाएं या दाएं घुमा देते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवी, तथा इस परिघटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। दोनों प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अब मिरर इमेज वाले जो भी कंपाउंड हैं वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे।
जिन्हें परस्पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। ठीक है? मतलब जैसे अपन एक हाथ की हथेली दूसरे हाथ के ऊपर रखें, ठीक है? तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली ढक लेती है, तो इसको अपन अध्यारोपण कहते हैं। ठीक है? जो जो प्रकाशिक समन्वयता दर्शाने वाले जो कंपाउंड होंगे, अगर एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के ऊपर रखें, ठीक है? मतलब समान ग्रुप समान के ऊपर आना चाहिए, ठीक है? तो ये अध्यारोपित नहीं होंगे, ठीक है? तो इनको में अध्यारोपण की परिघटना मौजूद नहीं होती, अतः इन्हें प्रतिबिंब रूप समन्वय या एनेंटियोमर्स भी कहते हैं। ठीक है? ऐसे प्रकाशिक समअवयवियों में एक किरेल कार्बन होता है, अंत अणु में किरेलता पाई जाती है। इस कारण प्रकाशिक समन्वयता प्रदर्शित करते हैं। तो किरेल कार्बन मौजूद होने के कारण ही ये प्रकाशिक समन्वयता प्रदर्शित करते हैं। किरेल कार्बन आपने पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है? तो प्रकाशिक समन्वयता प्रदर्शित करने का मुख्य कारण क्या है? कायरलिटी है, किरेलता है। इनमें सममिति तत्वों का क्या होता है? अभाव होता है, ठीक है? वह प्रकाशिक समअवयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, ठीक है? तो क्या कहलाते हैं? दक्षिणावर्त घुमा देते हैं, ठीक है? जिसको क्लॉकवाइज कहते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं, ठीक है? इन्हें अपन डी या प्लस से समअवयवी भी कहते हैं, ठीक है? तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे? जो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा उसको क्या घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, जिसको अपन डी और प्लस से भी शो कर सकते हैं शॉर्ट में। जबकि वे प्रकाशिक समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं वो क्या कहलाएंगे? लेवोरोटेटरी कंपाउंड कहला देते हैं, ठीक है? जिसे अपन वामावर्त भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है? इन्हें अपन स्मॉल एल या माइनस से भी प्रदर्शित करते हैं। अब है कि प्रकाशिक समन्वयता प्रदर्शित करने हेतु शर्तें, मतलब एक कंपाउंड अगर कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो वो कौन कौन से कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए? ये संकुल में कम से कम एक क्या हो? द्विदंतक लिगैंड होना चाहिए, ठीक है? विपक्ष समावयवी प्रकाशिक समन्वयता नहीं प्रदर्शित करते, ठीक है? मतलब ट्रांसफॉर्म होगी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। दोनों प्रकाशिक समअवयव में सममिति तल नहीं होना चाहिए, ठीक है? दोनों प्रकाशिक समअवयवी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। ये 4 कंडीशन जो कंपाउंड्स फॉलो करते हैं, वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दर्शाते हैं। जिसके अंदर पहले अपन बात करते हैं समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समअवयवता की, ठीक है? जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उनकी अपन प्रकाशिक समअवयवता की बात करते हैं। ये 2 प्रकार की ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं, टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लैनर। स्क्वायर प्लैनर ज्यामिति वाले संकुल प्रकाशिक समन्वयता प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि उनमें सममिति तल मौजूद होता है। सममिति तल मतलब 90 डिग्री के दोनों चारों तरफ लिगेंड प्रेजेंस होते हैं और अगर अपन उसको घुमाएं तो वापस वो एक, अगर अपन उसको 360 रोटेशंस करवाते हैं, ठीक है? तो 360 रोटेशंस के पश्चात समान कंपाउंड समान सिचुएशंस पे या समान पोजीशंस पे आ जाता है, ठीक है? तो इस तल ऐसे तल ऐसी कंडीशंस को अपन क्या कहते हैं? सममिति तल कहते हैं, ठीक है? इसके पश्चात अपन टेट्राहाइड्रल के अंदर जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अदर एग्जांपल लेके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।